आयुर्वेद को मौलिक योगदान की चरक संहिता का आयुर्वेद में क्या योगदान रहा है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर शुरू करते हैं। प्राचीन उपनिषदों में चैतन्य के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया गया है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्य। श्री अरविंद ने अपनी उपनिषदीय व्याख्या में व अन्य भारतीय लेखकों में निम्न से लेकर उच्चतम मनोचिकित्सा के स्तरों को प्रस्तुत किया है, जबकि फ्रायड व अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने उच्च चैतन्य के मानसिक स्तर को निम्न स्तर के शीर्ष पर मनोचिकित्सा को प्रस्तुत किया, जिसे गार्डनर मर्फी ने उच्च आध्यात्मिक, श्री अरविंदो ने उच्च मानसिक व महेश योगी ने भावातीत चैतन्य कहा है, जो केवल उच्च ही नहीं बल्कि निम्न चैतन्य को सुगमित भी करता है। वहीं भारतीयों का उद्देश्य है कि परमार्थ चैतन्य कहा जाता है, यही ब्राह्मण चैतन्य का आत्म चैतन्य भी है। हिंदू इसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहता है। यह केवल मानसिक व भावनात्मक अनुभवों को पार करना ही नहीं, बल्कि इससे दूर वह भावनात्मक व मानसिक व मन शरीर का एकीकरण है, जो संस्कृत वाङ्मय में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित है। मतलब बेसिकली योग किस किस तरीके से किया जा सकता है और योग का क्या क्या विधाएं हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहली है ज्ञान योग, दूसरी है भक्ति योग, तीसरी है कर्म योग। यानी कि योग की परिभाषा अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताई गई है। तो ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग के बारे में सबसे पहले हम आज जानेंगे। और इस महाकाव्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं, और जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तभी कि जो ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, वो केवल गुरु के साथ से ही संभव हो पाता है, और जिससे जीवात्मा तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर पाते हैं, तभी जीवात्मा मुक्त होती है। यानी कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, मतलब किसी भी मार्ग में चलने के लिए, हर एक मार्ग में चलने के लिए आपके पास एक गुरु जरूर होने चाहिए। तो गुरु क्या कराते हैं, गुरु तत्व जो है के अनुसार तत्व ज्ञान, मतलब जितने भी तत्व हैं उनका ज्ञान, और उसके बिना जीवात्मा, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तो उससे जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति कैसे होगी, जब आपको तत्व ज्ञान हो। तो उसमें आपको कौन मदद करते हैं, आपको गुरु मदद करते हैं। सद्गुरु से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब साधक के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा महाकारण शरीर, इन चारों शरीर के तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय पूर्णतया शुद्धि हो। यानी कि तत्व ज्ञान आपको कब प्राप्त होता है, जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो। यानी कि आपका जो बाह्य शरीर है, स्थूल शरीर है, वो भी, आपका सूक्ष्म शरीर भी, इन चारों शरीरों की, यानी कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीर तथा मन, चित्त, बुद्धि और अंतःकरण की पूर्णतः जब शुद्धि होती है, तो योग शिष्ट, वेदांत, सिद्धांत आदि ग्रंथों के अनुसार शम दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उद्दिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। सुभेशा, विचारणा, तनुमानसा, ये 3 जागृत भूमिकाएं हैं, जिनमें जीवात्मा और परमात्मा में पार्थक्य का भान होता है, तथा इनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपका
शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद कि उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, जिसमें आता है शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा। ये 3 जागृत भूमिकाएं हैं जिनमें जीवात्मा और एवं परमात्मा में पार्थक्य का ज्ञान होता है। इससे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है तथा आगे सत्वापति, असशक्ति, पदार्थ, विभावनी, तुर्यांग, इनमें चौथी अवस्था स्वप्न अवस्था, 5वीं सुषुप्ति और 6ठी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था तथा 7वीं अवस्था में साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है। यह ब्रह्मीभूत अवस्था होती है। उक्त अवस्थाओं को साधक सद्गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही पाता है। एवं ज्ञान योग तथा सान्य योग ये सांख्य के नाम हैं, क्योंकि सम्यक सांख्य कहते हैं। आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान सांख्य योग कहलाता है, अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर लेना ही सांख्य का प्रयोजन है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको बताया गया है कि ज्ञान योग में किस तरीके से आपको मुक्ति मिलती है, ज्ञान योग के द्वारा कैसे आपको मुक्ति मिलती है। इसमें क्या होता है, तत्व ज्ञान की जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति है वो उससे जीवात्मा की मुक्ति कब होती है, जब तत्व ज्ञान आपको मिले। पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्रम है वो इसमें बताए गए हैं। जब आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब आपको जीवात्मा और आत्मा इनमें क्या अंतर है उसका आप भेद कर पाते हैं, और उसके बाद आपको तत्व ज्ञान से मुक्ति दिलाता है ज्ञान योग। एवं ज्ञान योग और संन्यास योग ये सांख्य के नाम हैं, क्योंकि सम्यक यानी ख्याति योग को सांख्य भी कहते हैं। आत्मा का अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मा को जब अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगे तो सांख्य योग कहलाता है, अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने आप को प्रकृति के बंधन से जब मुक्त कर ले तो यही सांख्य का प्रयोजन है। दूसरा आता है भक्ति योग। परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उनके गुणों का कीर्तन, स्तुति करना एवं अपने को सर्वथा उसके अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहना ही भक्ति योग है। भक्ति योग से अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति योग ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंची है। भक्ति ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है। भक्त वह होता है जो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर दे। भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग एवं दिव्य प्रेम का स्वरूप है। तो यानी कि जो योग में सबसे बड़ा रूप माना गया है वो किसका माना गया है, भक्ति योग का। भक्ति योग में हम अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं भगवान के प्रति, अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा समर्पण उनके प्रति रखते हैं। उनका फल भगवान के प्रति विधान में संतुष्ट रहना, यानी कि भगवान ने जो भी हमें दिया, जो भी चीज हमारे जीवन में हुई उसके प्रति संतुष्टि दिखाना ही भक्ति योग का एक रूप है। तो यानी कि हमेशा शिकायतें नहीं होनी चाहिए भगवान से, तो संतुष्टि भी होनी चाहिए कि जो भी भगवान ने दिया उसके प्रति संतुष्ट भाव रखना चाहिए तथा निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहना भक्ति योग है। भक्ति योग से अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। यानी कि देखिए योग का जो अंतिम उद्देश्य है वो समाधि। समाधि क्या है? समाधि अर्थ का जो समाधि शब्द का अर्थ है वो है अपने साधनों को साध लेना।
साधन क्या है, हमारे पास क्या साधन है? हमारे साधन है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, है ना, हमारी आत्मा, ये सब हमारे साधन हैं। और जब आप इन सबको साध लेते हैं तो वो समाधि होती है। ठीक है, तो आप ये सबको अलग अलग तरीके से साधते हैं, है ना। अगर भक्ति योग के द्वारा भी आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को साधते हैं। और सबसे जल्दी समाधि की प्राप्ति कौन से मार्ग से होती है? ये होती है भक्ति योग के मार्ग से। अगर कोई पूर्णतया भक्ति योग में किसी भी ईश्वर के प्रति जब हम पूरी तरीके से समर्पित भाव रखते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी एक तरीके से मुक्ति देता है। हम अपने साधनों को साध लेते हैं, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, हर चीज को, हर चीज बहुत जल्दी सध जाती है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पर भगवान की शरण में मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान की शरण में जाना चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण हो, हम अपने आप से कनेक्ट हों। तो जब वो सब चीजें हमारे अंदर की जब चीजें निकलती हैं तो हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा का स्तर, हर चीज बढ़ने लगती है। और जब वो बढ़ती है तो स्वतः ही हम बेहतर काम कर पाते हैं जीवन में और अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। अब आती है यहाँ पर, इसमें लिखा गया है भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग और दिव्य प्रेम का स्वरूप है। कर्मयोग, कर्मयोग क्या है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। योग के मार्ग में चलने वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग प्राप्ति का हेतु साधन कहा है। संकल्प निष्ठा में ज्ञान, योग निष्ठा में निष्काम कर्म की प्रधानता है। ज्ञान योग की साधना सीधी होने पर भी दुष्कर है, जिसे योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग से मुक्त होकर मुनि जन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कर्म योग। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जब निष्काम भाव से कर्म करना, अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, उसके फल की इच्छा ना हो, बस आप कर्म करते जा रहे हैं, कुशलता पूर्वक कर्म कर रहे हैं। जब आपके कर्म में कुशलता आने लगे तो वही कर्म योग हो जाता है। योग के मार्ग में चलने वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग प्राप्ति का हेतु साधन कहा गया है। तो इसमें क्या साधन, मतलब आप बस निष्काम भाव से, मतलब आपके अंदर फल की इच्छा नहीं है, आप बस कर्म कर रहे हो, फल अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि फल की इच्छा नहीं है तो फल नहीं मिले। फल की इच्छा रखोगे तो दुख मिलता है, फल की इच्छा किए बिना काम करते हो तो सुख मिलता है, क्योंकि आपने इच्छा ही नहीं की, जो भी मिला उससे आप संतुष्ट हो गए, है ना। अभी आपने इच्छा कर ली अपने फल की और वो फल नहीं मिला उसके अनुरूप जो आपने सोचा था, तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपने निष्काम भाव से कर्म किया तो आपको जो भी फल मिलता है आप उसमें संतुष्टि दिखाते हैं, आप खुश भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं और कर्म को बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसलिए कर्म हमेशा निष्काम भाव से ही करना चाहिए। संकल्प निष्ठा में ज्ञान, योग निष्ठा में निष्काम कर्म की प्रधानता है। ज्ञान योग की साधना सीधे होने पर भी दुष्कर है। ज्ञान योग कठिन है, राह सीधी है पर कठिन है, जिसे योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग से युक्त होकर मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त, वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार शस्त्र विहित कर्म के फलों की कामना और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर करना, प्रत्येक कर्म की सिद्धि असिद्धि तथा उसके फल के संभाव रखना, इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्म योग है।
अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग अभ्यास करना ही कर्म योग है। अगर आप योग में भी अगर हम बात करें, ये सोच के आओगे कि हमारा वजन कम हो जाए, हमारा ये रोग ठीक हो जाए, और वो नहीं हो रहा आपका, तो आपको दुख होता है। लेकिन आप बस ये सोच कर कि मुझे योग करना है, मुझे बस योग करना है, तो उससे आपको फल तो मिलते ही हैं, पर उससे जो चीजें मिलती हैं आप उन्हें इंजॉय करते हो, आपको उससे संतुष्टि भी मिलती है, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी। पर कोई फल की इच्छा करके आओगे तो आपको उसमें दुख मिलता है। आज जैसे यज्ञ के लिए कुशल की आवश्यकता होती है, इसके लाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो हाथों को आहत होने से बचाकर सावधानी से कुश का चयन करके ले आए। ऐसे व्यक्ति का नाम कुशल प्रसिद्ध हुआ। बाद में कुशल यानी कि जो कुशलता पूर्वक अपना काम करे, आपको जो काम दिया जाए उसे कुशलता पूर्वक करिए, यही कर्म योग है। बाद में किसी भी कर्म के कुशलता और सावधानी के साथ करने वाले व्यक्ति को भी कुशल कहा जाने लगा। ठीक है, बाद में क्या है कि कुशलता और सावधानी भी रखते हैं। तो कर्मों में कुशलता का यही अभिप्राय है कि कर्म तो किए जाएं, परंतु उनके प्रति आसक्ति या फल की इच्छा का भाव कर्ता के अंदर ना हो। किसी भी कर्म की कर्तव्य भावना से किया जाना चाहिए, तो यानी कि उसकी क्या फल मिलेगा उसकी इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यज्ञ अर्थात परोपकार के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक का कारण बनता है। निष्काम कर्म के द्वारा योगारूढ़ होकर पुनः सब संकल्पों का परित्याग करना ही कल्याण का हेतु है। मार्ग योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के प्रमुख 4 प्रकार हैं: लय योग, मंत्र जप योग, हठ योग और राज योग। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कर्म योग के। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के 4 प्रकार हैं। ठीक है, लय योग, मंत्र जप योग, हठ योग, राज योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ज्ञान योग भी हो, कर्म योग भी हो, भक्ति योग भी हो, कर्म योग, इन तीनों का जब सामंजस्य होता है तो ही उसे संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है। यानी कि योग के रूप में आपको हर रूप में जाना पड़ेगा, भक्ति ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी और कर्म योग में। पतंजलि योग दर्शन संपूर्ण योग है, क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों प्रकार आ जाते हैं। पतंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर भी साधक पंच कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर प्राणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है। वे चित्त की वृत्तियों पर अभ्यास, वैराग्य अर्थात कर्म योग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। अब उसका आंसर यहीं पे आ गया। आप में से कौन आंसर देगा? योग दर्शन किसने लिखा? मैम पतंजलि। हाँ, योग या योग दर्शन किसने लिखा? महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि योग दर्शन संपूर्ण योग है, और इसमें ज्ञान योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है और कर्म योग, तीनों इसमें समन्वित है। ठीक है, तीनों को ही इसमें मिक्स करके जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने योग सूत्र या योग दर्शन लिखा, और हर एक को उसमें स्थान मिला है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर ही साधक
पंचकलेश से। जैसे पंचकलेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त हो पाता है भक्ति योग के द्वारा। तो ये किससे होता है? ज्ञान योग से। ज्ञान योग से आपके अंधकार हटते हैं आपके, है ना। जो ज्ञान क्या करता है? आपके अंदर के अंधकार को हटाता है, ज्ञान की रोशनी देता है। और अंधकार के रूप में हमारे अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, किसी जो भी बुरे भाव हैं वो किसके द्वारा हटते हैं? वो हटते हैं ज्ञान योग के द्वारा। ठीक है। अब भक्ति योग से क्या मिलता है? भक्ति योग के द्वारा ईश्वर प्राणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाते हैं, सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं। सब कुछ मतलब अपने हमारे जितने साधन है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, सब हम ईश्वर की शरण में समर्पित कर देते हैं और इसी को हम प्राणिधान कहते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो अपना सब कुछ समर्पित करके, तन मन हर रूप से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से, तो सब समर्पित, उसी को क्या कहा गया है? प्राणिधान। तो ये हमें किससे मिलता है? भक्ति योग से। फिर वह चित्त की वृत्तियों पर अभ्यास, जब हमारी चित्त की वृत्तियां दूर हों, कमियां, वृत्तियां माने कमियां, हमारे मन में जो भी कमी है उनको दूर करके वैराग्य प्राप्त करना, ये किसके द्वारा मिलता है? ये होता है कर्म योग से। ठीक है। द्वारा नियंत्रण, कर्म योग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब पता चल गया तीनों से क्या क्या आपके अंदर आप प्राप्त करते हैं। ठीक है। ज्ञान योग से क्या प्राप्त हुआ, भक्ति योग से क्या मिला, और कर्म योग से क्या मिला। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? क्या सकारात्मक मानसिक परिणाम, क्या आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं? क्या आप ज्यादातर खुश महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादातर दिनों में खुद को संतुष्ट पाते हैं? क्या आप मनोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर महसूस करते हैं? क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं? ये इनके आंसर अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग आंसर होंगे। हर व्यक्ति, पहले तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम अपने आप को एक मानसिक रूप से स्वस्थ मानते भी हैं या नहीं। फिर क्या हम खुश महसूस करते हैं या नहीं? ज्यादातर समय खुद से संतुष्ट हैं या नहीं, या खुद को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं? जो आप कर रहे हैं, जो आप जीवन जी रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या मानसिक रूप से आप अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं? और क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं? अगर इनके आंसर आप के सही आते हैं तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपको सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना अच्छा नहीं है, ज्यादातर आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं, मैं ये कर सकता था या ये कर सकती थी, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है। अब आ जाती है व्यक्तिगत निर्धारक। आप स्थिति के अनुसार खुद को कितना डाल पाते हैं? क्या आप समस्या का सामना करते हैं या भागने के रास्ते ढूंढते हैं? क्या आपको हिंसा की भावना आपके अंदर होती है कि मैं किसी को मारूं, ये करूं, हिंसा करूं? क्या आपके साथ कोई हिंसा हुई है पिछले 12 महीने में? एक गतिविधि में नियमित रूप से भाग लेते हैं? क्या आप शराब या अन्य नशा करते हैं? आपके लिए धर्म या आध्यात्मिक कितनी जरूरी है? तो ये कुछ सवाल हैं और इनके आधार पर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को माप सकते हैं। अब पारिवारिक रूप से कैसे? क्या आपके परिवार के साथ संबंध ठीक है? क्या आप अकेले रहते हैं और आपको अकेला रहना ही अच्छा लगता है? क्या आपको सबके साथ अच्छा लगता है या अकेला रहना? तो ये सब कुछ फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है कि आप पारिवारिक स्तर पर कितने स्वस्थ व्यक्ति हैं।
फिर आ जाता है सामाजिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर। पहले तो मन के स्तर पर, फिर शरीर के स्तर पर, फिर परिवार के स्तर पर, और अब सामाजिक स्तर या सामुदायिक स्तर पर। आप कितना समय दोस्तों के साथ बिताते हैं? क्या आप बहुत अधिक या कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? आपके अपने सहपाठियों या सहकर्मियों से कैसे संबंध हैं? क्या आप काम या पढ़ाई करना पसंद करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया हुआ है? क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं? ये कुछ सामाजिक स्तर पर सवाल हैं जिनके आंसर आपको देखने होंगे, और सामाजिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, इन सवालों के आधार पर आप देख सकते हैं। अगर आपके अधिकतर जवाब सकारात्मक हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है। अगर आप इनमें से 4 से अधिक सवालों ने आपको मानसिक स्तर पर परेशान किया है, तो आपको मदद की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है? एक खुशहाल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम खुश रहकर भी खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया हमें हर रोज किसी न किसी बात को लेकर हीन भावना पैदा करता है। जैसे एक कॉलेज का छात्र फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो वह हर रोज दोस्तों के साथ दोस्तों की लेकिन वह हर रोज हाँ, लेकिन वह हर रोज दोस्तों की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें देखकर हीन भावना से भर जाता है, और यह सोचने लगता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो ज्यादा खुश होता। यानी कि जो वो कर रहा है उसे सेटिस्फाइड नहीं है। यह एक मानवीय प्रकृति है जिससे हम बच नहीं सकते, अगर ये कभी ना कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती ही है। यस, अब पेज नंबर हम आ जाते हैं 19 पर। दोस्तों यकीन मानिए कि मैं जिस तरह की हीन भावना और ईर्ष्या का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं किसी से कम हूँ लगती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरी जैसे कि मेरी क्षमताएं, मेरा परिवार। लेकिन सबसे अधिक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस जीवन के लिए और इसके बाद के जीवन के लिए। तो दुनिया के कई स्टडीज में ये बात निकल कर आई है कि सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करना, इसका ओवरडोज यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और ऐसा उन टीनेजर्स के साथ ज्यादा होता है जो पहले से अवसाद या डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत करते हैं। ऑनलाइन होना, जुड़ना, सीखना महत्वपूर्ण फीड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? जागने के बाद और बिस्तर में जाने से पहले, खाने के दौरान या मेट्रो गाड़ी में सफर करते हुए फौरन सोशल मीडिया अकाउंट देखने के लिए खोलते हैं कि नया क्या है, बिना अंदाजा लगाए कि सूचना से अपडेट रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विद्या नायक के मुताबिक सोशल मीडिया के ज्यादातर इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लत लग सकती है, जो इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या बन गई है। डॉक्टर बताती हैं कि सोशल मीडिया की तरफ लोगों के जाने का मुख्य कारण है कमेंट, शेयर की शक्ल में मिलने वाली तत्काल मान्यता। इससे शरीर में डोपामाइन नाम जो हैप्पी हार्मोन है वो जारी होता है, जो लोगों को बार बार सोशल मीडिया पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ऑनलाइन होना, जुड़ना, सीखना महत्वपूर्ण फीड को शेयर करना एक शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। ये पैराग्राफ दो बार रिपीट हो गया।
यानी कि जब आपने मान लिया आपने थोड़ी देर नहीं देखा तो आपको लगेगा कि चलो देखते हैं कि क्या इतनी देर में क्या हो गया या क्या अंतर आ गया, क्या कुछ नया आ गया, चलो देखते हैं। तो उससे आपको एक कई बार थोड़ा सा मतलब एक खुशी, एक हैप्पीनेस फील होती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना फोन देखने पे उस टाइम इंस्टेंट तो आप उदास महसूस नहीं करते, उस टाइम तो आपको एक हैप्पीनेस सा मूड फ्रेश फील होने लगता है। तो वो ऐसा कि उसको देखने से डोपामाइन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, और जो वही बार बार आपको एक एडिक्शन लगा देते हैं कि बार बार चलो एक बार फोन देख लो, एक देख लो। वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है कि डोपामाइन रिलीज कर रहा है, बट वो एक एडिक्शन कर रहा है और वो आपके नर्वस सिस्टम पे बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण नींद डिस्टरबेंस आती है, ब्रेन फंक्शन आपके स्लो हो जाते हैं। ब्रेन फंक्शन का स्लो होना आपकी नॉर्मल एज से कई गुना बढ़ जाता है। लगभग हम अगर रियल एज के अनुसार चले तो 30 साल के बाद लगभग 5-5% हमारा ब्रेन स्लो होने लगता है। लेकिन अगर आप योग में हैं तो वो स्लो नहीं होगा, वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर आप योग में नहीं है तो आपका डाउनफॉल जाएगा। तो लेकिन अगर आप फोन या सोशल मीडिया का एक्सेस यूज करते हैं तो वो जो डाउनफॉल है ब्रेन का वो और ज्यादा तेजी से होता है, और अपनी रियल एज के हिसाब से भी आपका ब्रेन फंक्शन काफी जल्दी स्लो होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे आपके नर्वस सिस्टम पर, नींद पर, डाइजेशन पर, हर एक चीज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। शॉर्ट टर्म में तो बस एक ही चीज दिखती है कि हम फ्रेश फील करें, खुश फील करें। तो जो बार बार हमें मोटिवेट करता है कि फोन देखना है, सोशल मीडिया पर देखना है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म की खुशी को ना देख के लॉन्ग टर्म का जो उसका साइड इफेक्ट है वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि वो अनगिनत रोक देगा। जो आपको खुशी तो और भी किसी चीज से आप ले सकते हैं, अपनी हॉबी में टाइम स्पेंड करिए, है ना। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। बट एक ही माध्यम नहीं है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही सारी खुशी लेनी है। लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि मानसिक सेहत में सुधार लाने के लिए उपाय करने में देर नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर आप शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इससे आपकी दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का समय भी मिलता है। इस वक्त को के समझदारी से यूज करें, जो सोशल मीडिया पर आने वाला फीडबैक वास्तविक नहीं होता। दूसरे उपाय के तौर पर आप एक नए शौक की तलाश कर सकते हैं, या आप ऐसी गतिविधि या शौक को अपनाएं जिससे स्क्रीन टाइम शामिल ना हो, यानी कि उसमें आप फोन का यूज ना कर रहे हो। लत के नतीजे में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कटौती लाने की खातिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है। अगर स्थिति बेकाबू हो तो आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने में सक्षम नहीं हैं तो प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। कई समय पर मदद लेना आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। स्वस्थ मनोविकास के लिए जो अभ्यास एवं प्रक्रिया फलीभूत सिद्ध हुई वह इस प्रकार है। आवेगों को वश में रखने का अभ्यास करना तथा उन्हें किसी स्वीकार्य के लिए प्रेरित करना। छोटी मोटी घटनाओं से अपने को व्यथित न होने देना। व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भय पर विजय पाना। वास्तविकता का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना। जीवन के प्रति रुचि, आस्था का भाव उत्पन्न करना। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रख स्वावलंबी बनना। दूसरों के विचारों का आदर करना और अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन तथा नियंत्रण करने का अभ्यास करना और उनको किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। जीवन के प्रति वास्तविकतापूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर
सुख दुख में समत्व बुद्धि द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाना। विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता और व्यग्रकारी समस्याओं को दूर करना, चित्त को एकाग्र करके कार्य में रुचि और उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। तो ये सब काम आपको करने चाहिए अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब 5 मिनट आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। यस, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैम मैम अगर पारिवारिक स्तर पर जैसे मतलब आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैम योग मतलब कैसे मदद करेगा उसमें, या हम किसी को सजेशन देंगे तो उसको कैसे हेल्प करेंगे? देखिए क्या होता है, जब पारिवारिक स्तर पर क्या होता है कि हमेशा में अपनी जिद नहीं होनी चाहिए कि हमने जो कहा है वही सबको करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर बच्चों छोटे हैं तो अलग चीज होती है, छोटे बच्चों को अलग तरीके से टैकल किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमेशा उनके साथ एक सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। हमेशा उन पे गुस्सा नहीं करना, उनकी बात सुनो समझो, है ना। तो बच्चों के साथ अलग चीजें होती हैं। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मतलब के विचारों को सुनने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए, तो तभी एक सही तरीके से चलता है। और अगर आप उस परिवार में बड़े स्थान पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब जो जो व्यक्ति जो करना चाह रहा है उसको करने दिया जाए। जब तक कि वो गलत रास्ते पर नहीं है तो उसको बार बार टोकना नहीं चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। उसी हर किसी को, चाहे वो बच्चा है बड़ा है कोई भी है, तो हर व्यक्ति रोक टोक नहीं चाहता तो उसको टोकना भी नहीं चाहिए बार बार। तो जब तक आपको ये ना लगे कि गलत मार्ग है या गलत चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। तो और एक अच्छा वातावरण घर के अंदर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा एक महिला की होती है कि आप अपने घर का वातावरण कैसा बना के रख सकते हैं। आपको कई बार चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, कई बार चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट कई बार कहनी होती हैं बातें, कई बार नहीं कहनी होती। तो वो आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि कहाँ आपको कहना है, कहाँ चुप रह के काम चल सकता है। तो पारिवारिक स्तर पर बहुत सबसे ज्यादा कठिन होता है, लेकिन अगर आप उन चीजों को समझ जाते हैं तो सरल हो सकता है। ठीक है, परिवार में हमेशा अपनी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जहां पे आप किसी को बार बार ये को ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। व्यक्ति अपनी समझ से तरीके से जीना जानता है, समझता है, तो उसको जब तक उसे बहुत ही कोई गलत वो हो तब तक उसको नहीं किसी को टोकना चाहिए हर चीज पे। तो सब दुनिया तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, वो चीजें समझनी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो। फैमिली का काम होता है एक दूसरे के जीवन को सपोर्ट करना। ठीक है, बच्चे जो करना चाहते हैं उनको आपका सपोर्ट वहां चाहिए। आपके हस्बैंड जो कर रहे हैं या वाइफ जो कर रही है, तो एक दूसरे का आपको सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उनके काम में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। तो जब एक बहुत ही कूल वातावरण होता है, जब एक दूसरे को समझते हैं तो अपने आप पारिवारिक स्तर पर चीजें सही चलती। प्रॉब्लम वहां आती है जब हर कोई अपनी समझदारी, है ना, अपनी, कि भाई मैं समझदार हूँ, समझदार तो हर व्यक्ति है, पर
एक घर में 10 व्यक्ति रह रहे हैं तो 10 के 10 कहेंगे कि हम समझदार हैं, तो वो समझदारी नहीं है। जहां जिसकी समझदारी से आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है तो ठीक है, उनकी समझ से चल लीजिए। तो हर जगह अपनी समझदारी अड़ाना भी समझदारी नहीं होता। तो जहां आपको अपनी चीजों के अनुसार चलना चाहिए वहां चलो, जहां जिसके अनुसार चलना है वहां उनके अनुसार चलो, ऐसा। मैम आजकल जैसे 16-17 साल के बच्चे हैं, मतलब पेरेंट डांट रहे हैं, पेरेंट्स समझा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप ममाज बॉय हो, आप पापाज बॉय हो, आप लोग मुझे बंधन में रखते, तो इस कंडीशन में बच्चों को कैसे ट्रीट करा जाए? देखिए ऐसा नहीं होता, तो उनको बहुत ही पोलाइटली चीजें समझाई जाती हैं। इस एज में बच्चों को ना डांटा जा सकता ना धमकाया जा सकता। वो समय कैसी एज में होते हैं जो इधर भी और उधर भी, तो उनके साथ जितना कन्वर्सेशन रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो और ममाज बॉय और पापाज बॉय का तो ये होता है ना कि हर भाई बच्चा तो मतलब आप उसकी भाई कहाँ तक फ्रीडम चाहिए, वो एक दायरा होना चाहिए ना। एक हम्म। बच्चे की फ्रीडम का वो होता है दायरा। तो अगर उसके बाहर तो फ्रीडम या चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, एक हद तक छोड़ कर रखिए। तो वो यस मैम। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर बच्चा ठीक चल रहा है तो ठीक है, साइलेंट रहिए। और ओके। बच्चा गलत है तो समझाइए जरूर, और हाँ, कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखिए, है ना, ठीक है बातचीत मैम। पोलाइटली, बहुत समझदारी के साथ। तो जितना ज्यादा बातचीत रखेंगे उतना अच्छा है। यस। थैंक यू मैम। ठीक है जी। हरिओम मैम। ओके। हरिओम, जय श्री कृष्ण मैम। हरिओम मैम।